मोगरे के पौधे को सर्दियों में सूखने से कैसे बचाना है, किस तरीके से इसे आप डोरमेंसी में ज़्यादा रेस्ट दे सकते हैं, अगले आने वाले सीज़न के लिए तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से मोगरे के पौधे पर आप क्या केयर करेंगे जिससे आने वाले स्प्रिंग के बाद आपका मोगरा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। मोगरे का पौधा अक्टूबर लास्ट से ही फ्लावरिंग बंद कर देता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन इस पौधे को न्यूट्रिशन मिलती रहे और पौधा सूखे ना, मुरझाए ना, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये होगी कि यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में, यानी मोगरे का जो सीज़न है वो फ़ैब से लेकर के बरसातों के बाद तक होता है, आने वाले सीज़न में कुछ इस तरीके से फ्लावरिंग करे, तो बहुत ज़रूरी है कि मोगरे को ऑर्गेनिक खाद मिलता रहे। डोरमेंसी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी खाद नहीं देना है। देखिए, खाद की प्रकृति अलग-अलग है। यदि आप स्वस्थ बनाने के लिए दे रहे हैं, सिर्फ ग्रीन लीव्स के लिए, स्टेम को मोटा करने के लिए, तो नाइट्रोजन युक्त खाद दे दीजिए। यदि फ्लावरिंग चाहिए तो पोटेशियम, फास्फोरस दीजिए, लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस को डोरमेंसी में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अभी सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद देंगे, जो आगे के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, मोगरे को यदि अभी तक आपने कट नहीं किया है, जैसा कि मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि डोरमेंसी में जाने के पहले हल्की प्रूनिंग कर दीजिए, लेकिन अभी तक यदि आपने प्रूनिंग नहीं किया है तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कटिंग प्रूनिंग करना, क्योंकि सर्दियां उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा हैं और अभी कटिंग प्रूनिंग करने पर हो सकता है स्टेम थोड़ी सी काली होने लगे या पौधा सूखने लगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आपको करना होगा, वो है पानी का विशेष ध्यान रखिए। पानी जब ज़रूरत है आपके पौधे को तभी दीजिए। अब कैसे मालूम होगा कि ज़रूरत कब है? जब इस तरीके से पत्तियां आपको सूखी हुई सी नज़र आने लगें, तो आप समझ लीजिए कि पौधा स्ट्रेस में जा रहा है। पौधे को ऐसे में न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि खाद भी देना है, पानी भी देना है। एक शेड्यूल बना लीजिए कि वीक में 2 बार पानी देना है सर्दियों में। और जैसे ही 14 जनवरी के बाद धूप थोड़ी तेज और दिन बड़े होने लगेंगे, रातें छोटी होने लगेंगी, तो आप पौधे को धीरे धीरे आने वाले सीजन के लिए रेडी करते जाएंगे। जो यूज्ड टी लीफ होता है वो मोगरे के लिए हमेशा एक अच्छा विकल्प होता है, चाहे वो डोरमेंसी में हो, मोगरे का सीजन हो या ना हो। इसके लिए आपको करना क्या है, अभी इसका लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को आप रात भर पानी में भिगोकर अगले दिन जब भी आपको पानी देना है, वीक में 1 या 2 बार, आप इस पानी को दे सकते हैं। इस पानी को स्टोर करके रख सकते हैं और इससे स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी स्प्रे करेंगे मौसम का खुलना ज़रूरी है, यानी कि जैसे अभी धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही, ऐसे में स्प्रे नहीं करना है। जब धूप निकलने लगेगी आपके यहाँ तभी स्प्रे कीजिए। ये जो चाय पत्ती है ये पौधे पर लश ग्रीन पत्तियों को लेने में हेल्प करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पत्तियां मुरझाई हुई सी हो रही हैं, तो चाय पत्ती के पानी से यदि आप स्प्रे कर देंगे तो ये पत्तियां निश्चित तौर पर लश ग्रीन निकल कर के आएंगी, क्योंकि नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा है इसमें। डोरमेंसी के टाइम में भी अपने मोगरे के पौधे को नेचुरल कैल्शियम देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप अंडा खाते हैं तो अंडे को बॉईल करने के बाद जो पानी बचता है उसे मोगरे में डाल सकते हैं, यदि कोई परहेज नहीं है और आप डालना चाहते हैं, क्योंकि कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अंडे के छिलकों का पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को आप डालिए मोगरे में। वीक में 1 बार या 2 बार ऐसा करते रहें, जिससे कि पौधे को नेचुरली कैल्शियम मिलता जाएगा। यदि आप ये अंडे के छिलके का पानी नहीं दे सकते या अंडा नहीं खाते हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि 5-6 लीफ ले लीजिए एलोवेरा के। थोड़ी मोटी हो आपके पास लीफ तो ज़्यादा अच्छी है। ये जो मेरी एलोवेरा की लीफ आपको दिख रही है ये बहुत पतली पतली सी है। एक गमले के लिए कम से कम 5 से 6 इंच के बराबर बड़ा आप एक एलोवेरा ले लीजिए और उसे पीस लीजिए। पानी में पीसें या वैसे भी पीसें, कुछ इस तरीके से ग्रीन इस तरीके से लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा और इसको आप डायरेक्टली सॉइल में दे सकते हैं। हर एक वीक दे सकते हैं, 2-3 दिनों के गैप पर भी दे सकते हैं। ये एनपीके की भी भरपाई करेगा, कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पौधे को फ्री में मिलती जाएंगी और पौधा आपका बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। निश्चित तौर पर आप इसे इस्तेमाल करके देखें और रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आप इसे छान करके स्प्रे बना सकते हैं, कीटनाशक के रूप में काम करेगा और अपने सभी पौधों को स्प्रे कर सकते हैं जिन पर कीड़े या फंगस लगे हैं।
एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब चावल बनाने के पहले हम वॉश करते हैं, उसके वॉश किए हुए इस पानी को जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे स्प्रे बॉटल में डालकर पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं, डायरेक्ट गमले में भी डाल सकते हैं। कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलती जाएगी, आयरन और भी बहुत सारी चीज़ें आपके मोगरे को मिलेंगी। ये ओरिजिनल है और ये करके आप उसे फूल लेने के लिए नहीं उकसा रहे हैं, बल्कि पौधे को स्वस्थ बना रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि डोरमेंसी में भी पौधे को स्वस्थ बनाकर रखना है, खासकर जो परमानेंट पौधे हैं। और ये आप वैसे सभी पौधों पर दे सकते हैं। अब इन सब के बीच में 3-3 4-4 दिन का गैप रखिए। कोई केमिकल खाद अभी मोगरे को मत दीजिए और पूरे दिन के सनलाइट में मोगरे के पौधे को रखेंगे। यदि रिपॉट करना चाहते हैं तो रिपॉट करने का टाइम फ़ैब में होगा। फ़ैब में आप रिपॉट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। फ़ैब में मैं आपको बताऊंगी कि किस खाद को देने के बाद आप बरसातों तक लगातार 6 महीने तक मोगरे में फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन अभी ये ऑर्गेनिक चीज़ें ज़रूर देते रहिए, मोगरे को ऐसे ही ना छोड़ें, अदरवाइज़ डोरमेंसी में पौधा ख़राब हो जाता है, फिर फ्लावरिंग नहीं करता और सूख जाता है, जड़ों का विस्तार भी नहीं होता। पानी कम दीजिए, प्रॉपर सनलाइट में रखिए और मोगरे को अभी रिपोर्ट बिल्कुल भी ना करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।